हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज स्कॉलरशिप के तीसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप की स्टेटस के रिगार्डिंग कि यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप का पेमेंट का स्टेटस क्या रहता है, पेमेंट के लिए वेरिफिकेशन क्या क्या चीजें होती हैं, अभी स्टूडेंट के स्टेटस क्या, मौजूदा स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस की, चाहे रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश हो, कब तक स्टेटस में आपका अपडेट देखने को मिल जाता है, कब तक आपका पेमेंट देखने को मिल जाता है, कितना टाइम अप्रोक्सीमेट लगता है फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट तक के प्रोसेस में, कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में एक गुड न्यूज एंड बिग अपडेट देने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से। कुछ स्टूडेंट का, कुछ स्कीम का यहाँ पे बात करूंगा कि बेसिकली वहां पे स्टेटस अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। चाहे तो अपने स्टेटस आप चेकआउट भी कर सकते हो यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद, तो जरूर उसको देखें। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीट समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, जिससे आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट यहाँ पे गया है, स्टेटस देख सकते हो शैलेश कुमार। अब मैं बात करता हूँ, स्कॉलरशिप जो है रिन्यूअल स्टूडेंट है। रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि आपने पहले किसी स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई किया था पहले ईयर में, तो इस बार आपने फॉर्म को दोबारा रिन्यूअल के लिए फॉर्म को ढाला है, रिन्यूअल का फॉर्म भरा था 2025-26 में, तो आपका पेमेंट जो है सेंड टू पीपल्स फॉर पेमेंट के लिए गया है। मतलब है कि आपका जितने वेरिफिकेशन लेवल, जैसे कि मैं वेरिफिकेशन लेवल दिखाता हूँ, स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज में यस हो गया है, डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर में यस हो गया है, डुप्लीकेट सिस्टम में नो हो गया है, ये अच्छी बात है। और रिन्यूअल में मेरिट लिस्ट का कोई रोल नहीं रहता है, इसलिए वो सेंड टू पीपल्स फॉर पेमेंट के लिए गया है। मतलब आपकी इंस्टीट्यूट वेरीफाई हो गया, डिस्ट्रिक्ट नोडल स्टेट नोडल वेरीफाई हो गया, तीसरा आपका सेंड टू पीपल्स फॉर पेमेंट कर दिया गया। मतलब है कि आप पीएफएमएस के पेमेंट थ्रू आ गया है, आपका पीएफएमएस का जो अमाउंट है वो वैलिड करेंगे। पीएफएमएस में आपका देखेंगे चीजें कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, इस प्रकार का होना चाहिए। कोई भी बैंक केवाईसी मिनिमम लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमारे जैसे इस प्रकार का कोई भी बाउंडेशन, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका अमाउंट जो है वो सिक्योरली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप अपने अकाउंट में कैसे देखोगे कि सेंड टू पेमेंट फॉर पेमेंट कर दिया गया है, कि हमारे स्टेटस पीएफएस में भी क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट साइट पे आओगे तो यहाँ पे ट्रैक एनएससी पेमेंट का ऑप्शन है, ट्रैक योर पेमेंट। यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो आपका जो भी है उस पर आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पे नो योर पेमेंट पे सिंपली जाओगे, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर लिखने के बाद, वर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद ओटीपी से अपना यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या यहाँ पे शो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरी चीज है कि यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी वगैरह लिंक करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। अब यहाँ बात आती है पेमेंट कितना मिलेगा। तो पेमेंट की बात बताऊं, एनएसपी स्कॉलरशिप में जो सीएससी स्कॉलरशिप है, सेंटर स्कीम है, वहां पे 12,000 रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पे चाहे डिग्री स्टूडेंट हो तो भी 12,000 मिलता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जैसे आपका हो गया कि ग्रेजुएशन के बाद जो अपर ग्रेजुएशन होता है वो, उसमें आपको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे एनुअली दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो अगर आपका सेंटिमेंट हो गया तो प्लीज एक बार अकाउंट को जरूर चेक कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि कितना टाइम लगता है। बेसिकली अभी फॉर्म भी, अभी डेट चल रही है, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन डेट भी चल रही है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट भी चल रही है। तो सबसे पहले रिन्यूअल का पैसा यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। रिन्यूअल का स्टेटस फर्स्ट फेज में सीएससी स्कीम का पेमेंट रिलीज किया जाएगा, फिर सेकंड फेज में फिर दोबारा सीएससी स्कीम का पेमेंट रिलीज किया जाएगा। ऐसे मतलब जिन जिन मतलब अगर बात करूं मैं, एक महीने में अगर बात करता हूं मैं, 300 फॉर्म वेरीफाई होते हैं, तो उसमें से 150 फॉर्म के जो है पेमेंट जो है वो सेंड टू पेमेंट होने के चांसेस रहेंगे, और उनका पेमेंट जो है वो रिलीज करने के चांसेस रहेंगे। इस प्रकार का एनएसपी का जो मॉडल है वो चलता रहता है। तो बात करूं टाइम कितना लगेगा पेमेंट को लेकर, तो जिनका सेंड टू पेमेंट हो गया है उनका हार्डली 10 या 15 दिन का समय बहुत मुश्किल से लगेगा, उनका पेमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है, पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाएगा। और बात हुई फ्रेश स्कॉलरशिप की, जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है उनका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। फ्रेश स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है रिन्यूअल के बाद देखने को मिलेगा। तो जैसे कोई अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग चैनल में बने रहें एपिसोड के चैनल्स में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की अपडेट, अच्छी बुरी और मॉडरेट आपको अपडेट जो है मिलती रहेगी चैनल में थ्रू। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।